सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से एक सेट, जिसके सारे जीकेजीएस क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। यह वीडियो है 23 फरवरी 2003 में, उस समय मुंबई और भोपाल जोन का जो एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी का, उस एग्ज़ाम का सारा क्वेश्चन जीकेजीएस का मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया है, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसीलिए आप ध्यान से वीडियो को अंत तक देखिए और हर एक क्वेश्चन को सीखने का प्रयास कीजिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर नीचे सब्सक्राइब बटन से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टर्की की राजधानी कहाँ है। तो यह आया हुआ क्वेश्चन है, तो टर्की की राजधानी है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टर्की की राजधानी है अंकारा। फर्स्ट का ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, टर्की की राजधानी अंकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जल दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है, कौन से डेट को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। आप इसे याद रखेंगे, कई एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी जल विवाद के निपटारे के लिए गठित कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब किया गया था। तो कावेरी जल विवाद के लिए जो कावेरी न्यायाधिकरण का गठन किया गया था वह किया गया था 2 जून 1990 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है और इनमें से कौन सा कथन को छोड़ के बाकी सारे कथन सही हैं। तो हम लोग कथन पे ध्यान देते हैं। पहला कथन है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, दूसरा यह सही है। दूसरा कथन है उनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, यह भी कथन सही है। तीसरा है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, यह भी कथन सही है। और चौथा कथन है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी, यह कथन गलत है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी अन्य कथन सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय किस ऑप्शन के। तो इस इनके ऑप्शन को हम गौर करेंगे तो ऑप्शन ए है कि यह अमरकंटक के निकट से निकली हुई है नर्मदा नदी, तो यह राइट है। दूसरा है इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है, ये पॉइंट सही नहीं है क्योंकि इसके किनारे पर महाकालेश्वर मंदिर नहीं है। महाकालेश्वर मंदिर जो है वह नर्मदा नदी के किनारे नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में से बहती है, यह भी सही है। और चौथा है इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है इस नदी पर, तो यह भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी के बारे में यह पॉइंट जो है वह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे। तो बांग्लादेश को जिस समय मुक्ति मिली थी उस समय पाकिस्तान के शासक थे याहिया खान। तो आप इसे याद रखेंगे कि बांग्लादेश को मुक्ति अर्थात बांग्लादेश जब बना था, बांग्लादेश उस समय जो है याहिया खान पाकिस्तान के शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत फेमस क्वेश्चन है और यह किताब भी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यह भी क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे कि लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं उनका नाम है अरविंद घोष। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता है। ऐसा कौन सा समाचार था जिसका प्रतिनिधित्व जो है डेनियल पर्ल द्वारा किया जाता था। जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा वॉल स्ट्रीट जर्नल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पिछला हॉकी विश्व कप टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया था। हालांकि यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसीलिए आप हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर देंगे क्योंकि यह जो है वह उस समय के हॉकी विश्व कप के बारे में बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2004 कहाँ होंगे। यह भी मैंने आपको बताया, यह सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2002 में, यह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उस समय का करंट अफेयर्स है, तो इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है। तो पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है मृत सागर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यह सबसे गहरा है और इसका जो है सबसे गहरा सागर है और इसका जो है डेड सी के नाम से जाना जाता है। हालांकि सबसे अगर आपको गहरा गर्त पूछे तो मरियाना ट्रेंच इसका जो है प्रशांत महासागर का जो गर्त है
मरियाना ट्रेंच, उसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो देश के स्टॉक एक्सचेंज को जो नियमित रखता है, रेगुलेट करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेबी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कई एग्जाम में ये भी प्रश्न देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी समुद्री तट भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, वह अकेला कौन सा तट है। तो वह उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, मरीना जो है वह उसको छोड़ के सभी जो है भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिम में है, यह केवल पूरब की तरफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार केरल में कितना लिंगानुपात था। तो यह भी उस समय का करंट अफेयर्स है, इसे स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बीबी का मकबरा, अच्छा क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसे शायद औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दाचीग्राम अभयारण्य जो है वह भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप इसे जरूर याद रखें, कई बार एग्जाम में आता है। तो दाचीग्राम, ग्राम से गांव याद रखें, तो जम्मू कश्मीर में बहुत सारे गांव हैं, इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह 2003 में पूछा गया है। तो वियना जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तजाकिस्तान की राजधानी का नाम क्या है। तो तजाकिस्तान की राजधानी का नाम है दुशानबे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला जो डिवाइस होता है उसको क्या कहा जाता है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता को मापने वाला जो डिवाइस होता है उसे कहा जाता है एक्टियोमीटर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो औद्योगिक विश्वविज्ञान अर्थात पॉइजन का जो अनुसंधान केंद्र है वह कहाँ पे स्थित है भारत में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और जब भी आप रेलवे का एग्जाम देने जाएं तो उसके सभी जोन और उसके जो है हेड ऑफिस और कितने जोन हैं इन सब के बारे में, हालांकि रेलवे का जितने भी फैक्ट्स होता है उसको जरूर आप याद रख के जाएं, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, मैं इस पर जल्दी ही एक वीडियो दे दूंगा रेलवे के जितने सारे पॉइंट्स होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का जो मुख्यालय है इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यानी कि नॉर्थ वेस्ट रेलवे कहाँ पे है, तो जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का 191वां सदस्य। तो आपको पता होगा यूएनओ में कुल 193 सदस्य है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यूएनओ का 191वां सदस्य कौन बना था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्वी तिमोर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो ऐसे बैक्टीरिया से होने वाला रोग इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तपेदिक अर्थात टीबी। टीबी रोग जो है बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म 1913 में बनाई गई थी, इस फिल्म का नाम क्या था। तो सबसे पहला फिल्म जो 1913 में बनी थी उस फिल्म का नाम क्या था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। 1913 में आया था यह मूवी, आप जरूर याद रखें, इसमें कोई आवाज़ नहीं था, विदाउट वॉइस की ये मूवी आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और एक और बात, इसका जो डायरेक्टर थे उन्हीं के नाम पे जो है वो दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलता है, दादा साहब फाल्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि शब्द बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध किस खेल से है। तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है तैराकी से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसे आप याद रखेंगे, बटरफ्लाई स्ट्रोक, जिससे हम लोग तैरते हैं तो दोनों हाथ को पटकते रहते हैं, जिस तरह से तितलियां की दोनों पंख उड़ते रहती है, इसी तरह से इसको आप हम रिलेट करके याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिएक्टर स्केल में निम्नलिखित की तीव्रता, रिएक्टर स्केल जो है वो किस चीज़ की तीव्रता को मापता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल से हम लोग भूकंप की तीव्रता मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धीरू भाई अंबानी जिनका कि हाल ही में देहांत हुआ था किस चीज़ के अध्यक्ष थे। तो यह उस समय का करंट अफेयर्स है, इसका हालांकि डी ऑप्शन हो जाएगा। रिलायंस ग्रुप के जो है वो धीरू भाई अंबानी, वर्तमान में मुकेश अंबानी चला रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिख खालसा स्थापित किया गया था किनके द्वारा। तो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, किनके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, इनमें से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो अरुणाचल प्रदेश, यह एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है।
तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, इसे आप जरूर याद रखें, कई एग्जाम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनेस्को का मुख्यालय, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में, आप इसे याद रखेंगे, यूनेस्को पेरिस। इसे आप कैसे याद रख सकते हैं? तो यूनेस्को जो है वो काफ़ी दूर है उसका मुख्यालय, तो आप ऐसे रख सकते हैं, यूनेस्को का लास्ट को और पेरिस का स, यानी कि कोसों दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्री तट पर कब पहुंचा था? कहने का यह मतलब है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने कब की थी? जब वह कालीकट के तट पे केरल में पहुंचा था सबसे पहली बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। इसे आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना में शामिल प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी का नाम क्या था? तो भारतीय नौसेना में नेवी में जो सबसे पहले नाभिकीय पनडुब्बी शामिल किया गया उस पनडुब्बी का नाम था INS चक्र। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पिंपड़ी निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पिंपड़ी नामक जगह है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे पेनिसिलिन की फैक्ट्री है, यहाँ पे दवाई बनती है और यहाँ पे एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि टोर्नेडो निम्नलिखित में से किस चीज़ से मेल खाता है? तो टोर्नेडो कहा जाता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चक्रवात को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो मैंने हड़प्पा वाली वीडियो में आपको पढ़ा दिया, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने कंप्लीट अपने चैनल पे पढ़ा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट या फिर ऑल वीडियोस वाले ऑप्शन में जाके जरूर देखें। मैंने पॉलिटी पूरा कंप्लीट करवा दिया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, ये सभी चीज़ कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग वहाँ से पढ़ के टॉपिक वाइज उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हड़प्पा कालीन जो स्थल की खोज की गई थी, साइट की खोज की गई थी, उसका नाम था हड़प्पा। 1921 ईस्वी में इसकी की गई थी और दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सारे सभी ऑप्शन से, जन्म से भी भारत की नागरिकता मिल सकती है, वंशानुक्रम से भी और देशीकरण से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी डैम जो बना हुआ है वह किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी के ऊपर जो है वह टिहरी बांध बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर झील। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि लगातार बढ़ती कीमत की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इकोनॉमिक्स का यह क्वेश्चन है कि लगातार अगर किसी चीज़ का दाम बढ़े तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है? तो नाभिकीय जो भी प्रोसेस होता है उसमें ईंधन के रूप में हम लोग जिस चीज़ का उपयोग करते हैं उसका नाम है यूरेनियम। यूरेनियम को ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र यानी कि अपने लाइफ साइकिल में किस चरण में वाणिज्यिक तंतु यानी कि लार्वा पैदा करता है जिससे रेशम बनाया जाता है? जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्यूपा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कई एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों यानी जज की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति हमारे देश के संसद के पास है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशी संचार निगम लिमिटेड को कौन से औद्योगिक समूह ने लिया है? यह उस समय का करंट अफेयर्स है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, अर्थात इंग्लैंड में स्थित है ग्रीनविच, जिससे हम अपना समय निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था और किसने किया था यह आपसे पूछा जा रहा है। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनी बेसेंट ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्या कहते हैं गंगाधर तिलक के ऑप्शन पे टिक नहीं करेंगे, यहाँ एनी बेसेंट का नाम आप याद रखेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ पाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाइफ ऑफ पाई बहुत अच्छा यह पुस्तक बहुत फेमस हुआ था, तो इसके जो लेखक हैं वहाँ यान मार्टेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला जो वस्तुकार था, बनाने वाला था, उसका नाम क्या था? तो ताजमहल को बनाने वाला जो वस्तुकार था, आर्किटेक्चर था, उसका नाम था उस्ताद ईशा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2002 के मैग्सेसे पुरस्कार, तो यह उस समय का करंट अफेयर्स है, स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य कावेरी जल विवाद से संलग्न है? तो कावेरी जल विवाद जो है वो किन दो राज्यों के बीच हो रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है?
तो यहाँ से हम याद रखेंगे। यह भी उस समय का करंट अफेयर्स है, तो इसे हम स्किप करेंगे। ये भी करंट अफेयर्स है 56, इसको भी स्किप करेंगे। ये भी करंट अफेयर्स है, इसे भी स्किप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में, यह भी करंट अफेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन, ऐसा कौन सा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगांव का अधिवेशन। और बेलगांव का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यह किया था गांधी जी ने। और यह अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। और बेलगांव कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है। और यह 40वां अधिवेशन था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। और इसका ईयर याद रखेंगे 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपन्यास यानी कि जो नॉवेल है वो वार एंड पीस, इसके लेखक कौन है? बहुत ही फेमस यह नॉवेल है वार एंड पीस। तो इसके लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एक्सरे की खोज किसने किया था? तो एक्सरे की खोज किया था रोएंटजन ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? मतलब जुडिशरी के बारे में संविधान के किस भाग में बताया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भाग 5 में, जुडिशरी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह करंट अफेयर्स है उस समय का, इसे हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी स्किप करेंगे, यह भी करंट अफेयर्स है और उस समय का पूछा गया है। तो यह थी कंप्लीट आज का पार्ट फर्स्ट वीडियो NTPC का। उम्मीद कर रहा हूँ अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो नीचे मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं इस सीरीज़ को आगे चला सकूं और इसका और अगला पार्ट ला सकूं। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं अगला पार्ट की वीडियो इसका जो है वो अपलोड नहीं करूँगा या फिर कुछ और इम्प्रूवमेंट करके अपलोड करूँगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कर दें। फेसबुक, व्हाट्सएप जहाँ भी कर सकते हैं फैला दीजिए। थैंक यू।